सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने जांच में पाया है कि पैरासिटामोल जैसी लोकप्रिय और रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं सहित 53 दवाओं की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, खराब है। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज गोलियां, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं जो बहुतायत में भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम CDSCO की इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे जिन्हें आप जीवन तक दवाइयां समझकर खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ तो रही हैं, लेकिन क्या ये जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां मिली हैं या कुछ मामलों में नकली दवाइयां भी आप कह सकते हैं, कहीं वो आपके घर में मौजूद तो नहीं हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी सर्दी, जुकाम, बुखार या सिरदर्द होने पर पैरासिटामोल का सहारा लेते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। CDSCO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं, जिनमें कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। CDSCO की लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं फेल हुई हैं, इसे भी जान लीजिए। इस लिस्ट में दौरे और एंजाइटी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल, एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टी विटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। पेट में इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल साबित हुई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेकाल टैबलेट्स भी जांच में फेल हो गई है। CDSCO की लिस्ट में 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया गया था, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये दवाएं उनके द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। दवा कंपनियों की इस सफाई के बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरीके की सख्त कार्रवाई की हो। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जो आमतौर पर बुखार, सर्दी, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल होती थीं। इन दवाओं में मौजूद तत्वों और कोई स्पष्ट चिकित्सा आधार नहीं था और इसके इस्तेमाल से इंसानों को गंभीर खतरा हो सकता था। FDC दवाएं अक्सर कॉकटेल ड्रग्स के रूप में जानी जाती हैं, जहां एक ही गोली में एक से अधिक दवाओं को मिलाकर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो दवाओं की गुणवत्ता में गिरावट और नकली दवाओं का बढ़ता खतरा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक चुनौती है, बल्कि ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। इससे निपटने के लिए सरकार को सख्त निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए और आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि लोग इन खतरों से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।